कमान कौन संभालेगा? आर्मी चीफ की तैनाती के लिए GHQ से भेजी गई समरी में पाक फौज के 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम मौजूद हैं। फहरिस्त में पहला नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, तीसरे नंबर पे है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथा नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद का, पांचवें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जबकि सीनियरिटी के लिहाज से छठा नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स के तकर्रुर के लिए भी नाम शामिल है। आइन के तहत 4 स्टार तैनातियों का इख्तियार वजीर आजम का है। वजीर आजम चाहें तो वजारत दिफा से समरी में शामिल नामों के अलावा मजीद नाम भी मंगवा सकते हैं। वजीर आजम की तरफ से नाम सदर मुमलिकत को भेजा जाता है, जो वजीर आजम के अहकामात पर अमल दरामद करने के पाबंद है। सदर की तरफ से वजीर आजम के भिजवाए गए नाम का तकर्रुर किया जाता है। वजीर आजम ने मजीद मशावरत के लिए जुमेरात को वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत इस रिपोर्ट से, क्योंकि जिसका इंतजार था और यकीनन इसके ऊपर कल भी हमने बात की कि बड़ी सियासत हो रही थी, बहुत सारे मीडिया की चमगोइयां और एनालिसिस मौजूद था कि डिले किस वजह से है, और अब हमने देखा कि समरी आ चुकी है और इसमें 6 बड़े अहम नाम मौजूद हैं। सबसे पहले जी हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज, एक सेकेंड मेरा कार्ड आगे पीछे हो गया, हमारे साथ एक एनालिस्ट मौजूद हैं, अली गौहर साहब हैं हमारे साथ, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। उनसे जानेंगे कि इस समरी के प्रेजेंट होने के बाद सियासत के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली, मुझे ये बताइएगा कि पहले भी बात की जा रही थी, डिले को देख रहे थे, फिर यकीनन वजीर आजम साहब की तबीयत भी नासाज थी। अब जबकि ये समरी आ चुकी है तो कब तक आप समझते हैं कि ये अनाउंसमेंट हो जाएगी तैनाती के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक आईनी मतलब है कि एक प्रोसीजर है जी, और इस पर मेरा ख्याल है कि खान साहब ने काफी इंतशार फैलाने की कोशिश की और इस मसले को भी मुतनाज़े बनाने की उन्होंने काफी कोशिश की। लेकिन हमारी पार्टी के जो तर्जुमान है ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि वजीर दिफा है, इस मामला में तर्जुमान है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये एक आईनी और कानूनी मरला है, जो कि मतलब है कि आइन के मुताबिक ही और कानून के मुताबिक ही हल होगा, और हमेशा से तैनातियां होती आई है। असल में खान साहब जिस तरह से कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मुल्की हालात को, मुल्क के सियासी हालात को, और इसी तरह से उन्होंने इस मामले के ऊपर भी काफी मुतनाज़े बयानात दिए। हालांकि आपको पता है कि ये कल और परसों में भी काफी इस मामले को उछाला गया और कि ये समरी नहीं आ रही, हालांकि अभी समरी आने में तो वक्त बाकी है। और आपने देखा कि रात को मतलब है कि ISPR की तरफ से ट्वीट भी आ गई और समरी भी पहुंच चुकी है। अब वजीर आजम साहब जो है, ये उनका इख्तियार है कि वो इनमें से जिसको भी समझेंगे। बिल्कुल अली गौहर साहब, आईनी तौर पे यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होता है। मुझे बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जमीनी सियासी हकीकतें हैं, उनको देखते हुए 26 नवंबर कहा जा रहा है, बड़ी अहम डेट है एक दफा फिर, और मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर मामले से कतई नजर खान साहब का मुतालबा तो इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट है। क्या आप समझते हैं कि फौज के सरबराह की तैनाती और इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट में कुछ आपस में कोई गठजोड़ बैठता है, और क्या 26 नवंबर को खान साहब के रावलपिंडी पहुंचने से पहले ये तैनाती हो पाएगी? देखिए सिद्रा, सूरत ये है कि खान साहब का जो इलेक्शन का मुतालबा है, जल्द इलेक्शन का मुतालबा है, वो तो उनका बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक वो ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, और कानूनन और रवायतन भी आपने देखा कि पिछली असम्बलियों ने भी अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी की। हाँ, अगर खान साहब को जल्द इलेक्शन का इतना ही शौक था तो खान साहब को चाहिए था कि जब वो वजीर आजम थे और जब PTM की तरफ से तहरीक चलाई गई और यहाँ तक कि उनको कहा गया कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दे, तो उस वक्त तो खान साहब ने इलेक्शन अनाउंस ना किए। लेकिन फिर उनके एक गैर आईनी हुकूमत, हम उसको इसलिए कहते थे खान साहब की कि वो एक सिलेक्टेड हुकूमत थी और वो वोट चुरा कर आए थे। लेकिन अली गौहर साहब, मुझे ये बताइए कि आप
फिर ये बड़ी बातें हो जाएंगी। पाकिस्तान में बनने वाली हर हुकूमत को ही सिलेक्टेड हुकूमत कहा जाता है कि जी वो इलेक्ट करके वोट चुरा कर वोट को बगैर इज्जत दिए वहां पे पहुंच गए। लेकिन मुझे बताइए, एक मिस एडवेंचर बीच में कोशिश तो की थी खान साहब ने, जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को नाकाम बनाते हुए असेंबलियां तहलील कर दी थी। आप उस वक्त भी समझते हैं कि सही टाइम नहीं था, चले जी इख्तिदार में आ गए। इस वक्त मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये बात तो आगे निकल गई कि खान साहब फौरी इलेक्शंस की बात करें। खान साहब का अब मुतालबा भी थोड़ा सा बदला है, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने अपने स्टांस में लचक दिखाई है। अब आप देखें, साइफर वाला मामला भी साइड पे हो गया, अब वो अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं अमेरिका से, मुख्तलिफ और मामला सामने आए हैं, उन्होंने थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया है। अब खान साहब अगर ये कहते हैं कि आप फौरी नहीं लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, मिसाल के तौर पे अगर आप समझते हैं कि मौजूदा असेंबली की मुद्दत अक्टूबर में खत्म होती है, तो बेशक आप नवंबर 2023 अनाउंस कर दें, लेकिन अनाउंस करें, तो क्या हुकूमत इसको एंटरटेन करेगी? देखिए, बात ये है कि जो सूरत हाल है उसमें खान साहब की जो आईनी प्रोसीजर के जरिए जब उनको अदम एतमाद उनके सामने आया और जब उन्होंने देख लिया कि अदम एतमाद कामयाब होने जा रहा है, तो उस वक्त खान साहब ने अपने डिप्टी स्पीकर के जरिए एक गैर आईनी अमल किया और जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम पूरे के पूरे उस वक्त के बेंच ने जो है वो फैसला दिया कि डिप्टी स्पीकर का जो इकदाम था वो गैर आईनी था। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो असम्बलियां डिसॉल्व करना और इलेक्शन अनाउंस करना It was probably too late. You're right on that. अली साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त बहुत कयास आराइयां और मुख्तलिफ जो तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल विद इन PMLN, और क्या इस तरह का कोई इख्तलाफ पाया जाता है? क्योंकि अब समरी तो प्रेजेंट हो गई है, लेकिन कुछ जराए ये मानते हैं कि शायद PMLN की आला क़यादत, आपने जैसे खुद भी इशारा दिया कि आईनी तौर पे ये इख्तियार शहबाज शरीफ साहब का है बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, लेकिन नवाज शरीफ साहब की क्या इसमें कोई इनपुट है? कहा जा रहा है कि इस वक्त दोनों एक पेज पर नहीं हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मतलब है कि ये एक मौजू मैं समझता हूँ आपका ये सवाल है, उसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हमारी पार्टी के कायद हैं। शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, हमजा साहब हो, या हमारे पार्टी के दीगर कायदीन, या हम तमाम MLA, हमारी हैसियत एक पार्टी कारकुन की है तमाम की, और हमारे तमाम पॉलिटिकल जो फैसले हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत के साथ किए जाते हैं। और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत है कि जिन्होंने चागी के मकाम पर धमाके करवाए, जो 3 बार वजीर आजम रहे, जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती का और पाकिस्तानी कौम का हमेशा जो सर है वो फखर से बुलंद किया, और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्वीर जो हमारा दिफाई निजाम बनाने में मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत अहम किरदार है, इस मुल्क की तरक्की में उनका बहुत अहम किरदार है। लिहाजा ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि इस अहम मामले पर भी उनकी मशावरत हमारे लिए भी जरूरी है और उनकी मशावरत से ही ये फैसला होगा। लेकिन अली गौर साहब, इसकी वजह से PMLN पे बहुत तनकीद आ रही है ना। देखें, आपने जितनी बातें कही उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार रहा है, उनकी एक अपनी लेगेसी है, लेकिन एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब भी एक बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक बहुत ही मकबूल सियासतदान हैं। उन्होंने भी जितने तरक्याती मंसूबे, उनकी जो खिदमात सूबे पंजाब के लिए रही हैं, उससे कोई इनकारी नहीं हो सकता। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त जो मौजूदा PMLN की सूरत हाल है, शहबाज शरीफ साहब की पर्सनालिटी या उनकी पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर ओवरशैडो हो रही है PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से? नहीं, कतई तौर पर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल बाख्तियार हैं और आपको पता है कि वो मुल्क की जितने भी फैसले हैं वो PDM की क़यादत, इस वक्त PDM की हुकूमत है, सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं है सर। लेकिन इसमें आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट अली गौर साहब, मैं जब ये मामला उठाती हूँ PDM के आपके बाकी जो साथी जमाते हैं, वो इससे एक तरफ हाथ खड़ा करके पीछे हो जाती है कि भाई ये हमारा मामला ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से PMLN भी आइसोलेशन में जा रही है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं PDM की जमातों के साथ आपने कंटेस्ट भी करना होगा जब आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि नजरियाती तौर पे तो ये जमातें एक नहीं हैं। देखिए, बात ये है कि अगर मुझे आप बात करने का मौका देंगी तो मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो PDM की हुकूमत है, ये मैं समझता हूँ कि ये उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी मैं समझता हूँ कि बड़ी इंतहाई सियासी मेच्योरिटी है कि उन्होंने तमाम मामलात में
وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اپنا مشورہ بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی شہباز شریف صاحب کو دیتے ہیں. تو یہ تو وہ اس پیرائے میں بات کرتے ہیں اور یقینی طور پر قانونی طور پر یہ اختیار بھی اور آئینی طور پر بھی یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. ہاں، مشاورت کا عمل جس طرح سے ہم نے کہا کہ ہم اپنے پارٹی کاج سے کرتے ہیں، اسی طرح سے بحیثیت ہماری اتحادی پارٹیوں کے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی مشاورت کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ نے آج دیکھا کہ آج اتحادی پارٹیوں کا اجلاس بھی رکھا ہوا ہے. ہاں جی. تو یہ تمام اہم معاملات ان سے ڈسکس ہوتے ہیں اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ زرداری صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا، باقی لیڈران نے بھی، کہ شہباز شریف صاحب جس کو بھی آرمی چیف مقرر کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے the ball is entirely in شہباز شریف صاحب کورٹ، جو کہ ہونا بھی چاہیے. آئینی طور پہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں بھی سپورٹ کری، یہاں تک کہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ رہے. اینڈ لیٹس سی اٹ نیڈس ٹو ہیپن. بہت بہت شکریہ. علی گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود.